रुकम खड़ा हुआ जवाब दिया, पिताजी तुम्हारी बेटी है तो बहन मेरी भी है, तुम्हें हक है तो उतना हक हमें भी है, हमारी भी बहन है। जवाब दिया शादी होगी जिसके साथ में मैं बताएंगे। जवाब दिया बता, अरे शादी अभी हुई नहीं है, केवल चर्चा ही तो हो रही है, अगर तेरी नजर में कोई लड़का सुंदर है तो तू बता। जवाब दिया पिताजी बहुत सुंदर है, बड़े दिल वाला है, बड़े पैसे वाला है और रिश्ता में साला है। महाराज भीष्मक ने जो इतने शब्द सुने, जवाब दिया पागल है, क्या कहता है अपने साले के साथ में और मेरी बेटी अपनी बहन शादी करेगा, ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। जवाब दिया नहीं, बहुत बड़े पैसे वाला है, साला है तो क्या हुआ, बड़े दिल वाला है, तुम जैसे न वो पानी तक की नहीं पूछे, वो तो सार हुए हमारो तासे शादी भई जाते हैं। जवाब दिया बेटा तुम्हें पता नहीं है, महाराज भीष्म के नेत्रों से नीर बहने लगा। बेटा मेरी एक बात सुन, अरे महाराज रो करके जवाब दिया बेटा अपने साले के साथ में तू करेगा, ये समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी अगर राय माने तो बेटा अरे फुलबाई ले मथुरा ओरे गिरधारी जवाब दिया केवल मेरी एक बात सुनो बेटा, तुम कन्हैया को बुला लो और कन्हैया के साथ में शादी कर दो, मैं कुछ नहीं, मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी एक लड़की है, हमारे 2-4 कन्या होती तो तू अपने मर्जी के साथ में शादी कर लेता, क्योंकि तुझ पर भी हक है अपनी बहन शादी करने का, पर लेकिन बेटा मेरी एक बेटी है, मेरी इच्छा पूरी कर दे। जवाब दिया नहीं, अगर हमारे दरवाजे पर कन्हैया आ गया तो पिताजी मैं नहीं चाहते माताएं विधवा हो जाएं, मंडप पर बिछुअन की झनकार हो जाए, नदियां खून की बह जाएं। ध्यान रखना, इतने शब्द कहने के बाद में रुकुम सभा से निकल आया। इधर रुकुम आया, अपने साले शिशुपाल के लिए खत लिखने लगा। खत लिखने लगा, खत में अपने मन की बात को लिखने लगा। जवाब दिया चंदेरी के रहने वाले हमारे साले शिशुपाल, तुमने बहन अपनी मुझे दी है, तब तक
इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने अब तक तुम्हें कुछ दे नहीं सका। एक मेरी विनती है आपसे, खत को लिखने लगा रुकुम अपने साले शिशुपाल के लिए और बोला, जवाब दिया अपने साले से, लिखने लगा खत में, और मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, एक पेना तेरे शरण तुम्हारी। अब तक मेरे पास में कुछ नहीं था, मैं अपनी बहन तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं शादी करना चाहते हैं तुम्हारे साथ में, तुमने बहन हमें दी है, अब हम तुम्हें देना चाहते हैं। पर लेकिन जैसे अपने बहन के यहाँ हमारे यहाँ आते रहे शिशुपाल, अब ऐसे आना मत हमारे यहाँ। कैसे आए हो सुनो, जैसे ही इतने शब्द लिखे उसमें नीचे ये भी लिख दिया, जैसे आते रहे वैसे मत आना। कन्हैया है ना, वो कन्हैया आएगा, कुछ होशियारी के साथ में आना, फौज को लेकर के आना, युद्ध भी हो सकता है। मेरे पिता की इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ में अगर शादी हो, मैं कर रहा हूं। इधर जैसे ही नाई के द्वारा खत भिजवा दिया, इधर शिशुपाल ने खत खोल के पढ़ा है। शिशुपाल बहुत प्रसन्न हुआ, जवाब दिया, बाजी बा, हमारे बहनोई साहब अपनी बहन और हमारे साथ में विवाह करना चाहते हैं। बाजी बा बहुत प्रसन्न हुआ मन में। शिशुपाल भाग करके अपनी भाभी के पास में पहुंचा, जवाब दिया, भाभी भाभी भाभी, ओ लला देवर, भाभी मुझे दूल्हा बना। भाभी दूल्हा? हाँ, पुरी न पापरी परियो गद्द बहु राय परी कहां ते मोहब्बत आरो दूल्हा बना दूल्हा। भाभी तो पता नहीं है, वो का पता, मेरी किस्म तेरी किस्म, हर के जीजा है ना, हर के जीजा, हाँ रुको मेरे, ए बे, हाँ हां कुंदनपुर के, हां उनकी बहन है ना, हां हमारे जीजा हमारे साथ में शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ पागल, ये बता हैं, तेरे जीजा की बहन तेरी कौन हो गई? बहन हुई? तू बहन के साथ शादी करेगा? अगर ऐसी बहन बेटियां देखी जाएं
तो हम तो रह जाओ तू ना शादी करेंगे तो बहन के साथ शादी करेगा? कोई दिक्कत नहीं। अबे तक बे मिठाई को डिब्बा लाते। हाँ हुक्म है ना जीजा हमारे। अब तक हम काते रहे जीजा और कल ते जब उन बे अपनी बहन हमारे संगत दिए तो एक दाए बे कह दिए एक दाए हम कह दिए जीजा जीजा भाई रही दो जी जी। एक दिन आप बे मिठाई को डिब्बा ले जाए